आज हम बनाएंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये महंगे दामों मिलने वाला मज़ेदार सा राइस बाउल, जिसको आप बहुत ही कम कीमत में बहुत आसानी के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। इसकी आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें या दावत में मेहमानों के लिए बनाएं, हर लिहाज से परफेक्ट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस राइस बाउल के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, इस तरह से बड़े बड़े से क्यूब्स में कटा हुआ। सबसे पहले चिकन में शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 से 2 खाने के चम्मच या हस्बे जायका लेमन जूस, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो और 2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से ये सारे स्पाइसेस चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को जब हम पकाएं तो इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाए, तो फिर इसके लिए इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत कॉर्नफ्लोर। देखिए, मिक्स करते हुए अगर आपको इस तरह से चिकन ड्राई सा भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। कॉर्नफ्लोर को इसी तरह से चिकन के साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे का रेस्ट दे दें, नहीं तो आप चिकन को फ़ौरन भी पका सकते हैं। तो जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है उतनी देर में हम तैयार कर लेंगे इसके लिए गार्लिक फ्राइड राइस। और राइस को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 से 2.25 लीटर के करीब पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें हम मिक्स कर देंगे 1 खाने का चम्मच नमक और पानी में बॉईल आने देंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 2 कप यानी कि 400 ग्राम बासमती राइस लिए थे। अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए इनको पानी में भिगो दिया था। अब जब इस नमक वाले पानी में बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम ये भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। बस अब यहाँ पर हमने चावलों को इतना बॉईल करना है जिस तरह से हम चावलों को बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं। हल्की सी इनमें कसर रहने देंगे। इस तरह से बॉईल करते हुए चावलों को साथ साथ चेक करते रहेंगे। जब चावल 90-95% तक पक जाएं, हल्की सी इनमें कसर रह जाए, तो बस फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको छान लेंगे। इसके बाद गार्लिक फ्राइड राइस की फाइनल कुकिंग के लिए यहाँ पर मैंने वापस से उसी पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम शामिल कर देंगे बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के लहसुन के जवे लिए थे जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। बस इनको हमने इतना फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो बस लहसुन यहाँ पर फ्राई हो चुका है। जब लहसुन का कलर इस तरह से लाइट गोल्डन सा हो जाएगा, क्रिस्पी सा हो जाएगा, तो इस तरह से ये फ्राई किए हुए लहसुन में से थोड़ा सा लहसुन हम निकाल लेंगे लास्ट में फाइनल गार्निशिंग के लिए। और फ़ौरन से इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी या इतना पानी जितनी हमने चावलों में कसर छोड़ी है, जिसमें चावल अच्छी तरह से पक जाएँ। और 2 से 3 शामिल करेंगे इसमें बारीक-बारीक चॉप की हुई मिर्चें। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश वाली ये लाल मिर्चें थी तो मैंने यही ऐड की हैं, आप चाहें तो आप ग्रीन मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस और हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक ऐड नहीं किया क्योंकि चावलों को बॉयल करते हुए जो नमक इसमें ऐड किया था वो काफ़ी था। तो बस इसी के साथ हमने इसमें शामिल कर देने हैं उबले हुए चावल और चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से ताकि चावल टूटे नहीं। यहाँ पर चावल तेज़ गरम है इसलिए इनको हमें हाई फ्लेम पर गरम वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद चावल दम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप देखिए, पानी शामिल करने की वजह से चावलों में हल्की-हल्की सी नमी है, जिसकी वजह से चावलों में जो कसर है जब हम दम में पकाएँगे तो चावल अच्छी तरह से पक जाएँगे। बस कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्की आँच पर यानी कि दम वाली आँच पर 10 मिनट के लिए इनको स्टीम में पकने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इस राइस बाउल के लिए हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसकी कुकिंग कर लेंगे। इसके लिए पैन में लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के जितना ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इस तरह से एक-एक करके अलग-अलग चिकन के पीसेस को पैन में शामिल करेंगे। एक साथ सारा चिकन पैन में शामिल नहीं करना, वरना फिर चिकन के जो पीसेस हैं वो एक साथ जुड़ जाएँगे या चिपक जाएँगे। बस अब यहाँ पर आप फ्लेम को रखें मीडियम लो के दरमियान में। हल्की आँच पर इनको हमने पकाना है ताकि जब तक चिकन के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आए, साथ ही साथ चिकन भी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर अगर आप चिकन को कवर करके पकाने की कोशिश करेंगे तो फिर चिकन पानी छोड़ देगा। इसलिए कोशिश करें चिकन को आप मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करें ताकि चिकन पानी भी ना छोड़े, साथ ही साथ चिकन अच्छी तरह से पक भी जाए और इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। चिकन के बहुत छोटे-छोटे से पीसेस हैं। 5 से 7 मिनट तक अगर आप इनको हल्की आँच पर पकाएँगे, तो चिकन बहुत अच्छे से पक भी जाएगा और इस तरह से इनके ऊपर गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा। तो बस जब चिकन के ऊपर इस तरह का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो फ़ौरन से इसको हम पैन में से निकाल लेंगे। चिकन को रख देंगे फ़िलहाल साइड पे
और अब इस राइस बाउल के लिए बनाएंगे हम एक जायकेदार क्रीमी सी वाइट सॉस। अब इसी पैन में जो थोड़ा सा ऑयल बच गया है, इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। मक्खन अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे 2-3 जबे लहसुन के, इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके। बस एक आधे मिनट के लिए चॉप किए हुए लहसुन को हमने मक्खन में फ्राई करना है। जैसे ही आपको लगे कि लहसुन के ऊपर अब हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा, तो कलर आने से पहले पहले इसमें हमने साथ ही ऐड करना है 1 खाने का चम्मच मैदा। इसी पॉइंट पर हमने इसमें मैदा ऐड करना है, ताकि जब तक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो, उसके साथ साथ मैदे की भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। तो मजीद 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर मैंने इनको फ्राई किया है। अब देखें इनका कलर लाइट गोल्डन सा हो गया है। बस इसी पॉइंट पर फ़ौरन से इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चिकन की यखनी। चिकन के बोन्स में हस्बे ज़रूरत पानी, नमक और थोड़ी-सी हल्दी शामिल करके मैंने उसको आधे घंटे के लिए पका लिया था। तो इस तरह की यखनी तैयार हो गई है। लेकिन आप इसकी जगह पर एक चिकन स्टॉक क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट से ईज़िली मिल जाते हैं। आप 1 कप पानी ऐड करें और साथ ही इसमें 1 चिकन स्टॉक क्यूब ऐड कर दें। तो साथ ही इसमें हम थोड़े से मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा या थोड़ा-सा शामिल करेंगे इसमें नमक। यखनी में भी मैंने नमक ऐड किया था। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखें, हल्की आंच पर स्पाइसेस को मिक्स करते हुए पकाएं। चंद सेकंड्स में ही ये सॉस थोड़ी सी थिक हो जाएगी। इसके नीचे आपने फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना, वरना फिर ये सॉस एकदम से बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। बस जैसे ही ये सॉस इस तरह से थोड़ी सी थिक हो जाएगी, फिर इसमें हम शामिल कर देंगे क्रीम। पहले यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप क्रीम का मिक्स किया है। क्रीम मुझे थोड़ी सी कम लगी, तो इसलिए मैंने आधा कप मज़ीद क्रीम का ऐड किया है, यानी कि टोटल इसमें हम 1.5 कप क्रीम ऐड करेंगे। बस अब उसी तरह से इसको हमने हल्की आंच पर पकाना है, ताकि ये सॉस थोड़ी सी थिक हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हमने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे, वरना ये सॉस बहुत जल्दी नीचे लग सकती है, जल सकती है। यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट तक पकाया है। अब देखिए सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो गई है। बस यहाँ पर आप इसकी थिकनेस नोट कर लें, इससे ज़्यादा हमने इसको थिक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जैसे ही इसको हम डिश आउट करेंगे ये सॉस थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। इसलिए इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं करना, वरना फिर ये बाद में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो सॉस रेडी है, फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे गार्लिक फ्राइड राइस को भी बहुत अच्छी तरह से दम आ गया है। बहुत ही फ्लेवरफुल खिले खिले से राइस तैयार हुए हैं। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, बस अब हम राइस बाउल की असेंबलिंग करेंगे। और इसके लिए हम लेंगे कोई भी इस तरह का गोल प्यारा सा बाउल, ताकि इसकी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आए। और इस बाउल में सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारे ये मज़ेदार से फ्लेवरफुल से गार्लिक फ्राइड राइस। उसके बाद राइस के ऊपर डालेंगे क्रीमी फ्लेवरफुल वाइट सॉस, जितनी सॉस इन राइस के लिए काफ़ी हो। और फिर लास्ट में इसके ऊपर रख देंगे चिकन के ये मज़ेदार से पीसेस। छोटे साइज़ के बाउल में अगर आप इसको सर्व करना चाहें, तो आप इसकी सिंगल सर्विंग भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बाउल में इसको सर्व किया है, क्योंकि हमें वीडियो या पिक्चर वगैरह बनानी होती है, तो फिर उसी हिसाब से इसको सर्व करके भी दिखाना होता है। तो लास्ट में इसको मैंने लेमन के 2 स्लाइसेस के साथ गार्निश भी कर दिया है। इसके अलावा थोड़ा-सा यहाँ पर मैं इसके ऊपर मेल्टेड बटर भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि बटर का एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर और टेस्ट इसमें आ जाए। चाहें तो बटर अप्लाई कर दें, चाहें तो आप स्किप कर दें। और उसके बाद मैंने इसको फाइनली ऊपर से फ्राई किए हुए लहसुन और बारीक कटी हुई लाल मिर्चों के साथ गार्निश कर दिया है। बहुत ही जायकेदार ये राइस बाउल बनता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड से स्पाइसेस के साथ। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। बस बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपने ऊपर से इसको चिली के साथ गार्निश बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें या दावत में बनाएं, एक बेहतरीन रेसिपी है। तो मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।